एपिसोड 5 में हम देखते हैं दावन यान से कह रही होती है कि तुमने ये सब क्या करवाया मुझसे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है झूठ बोलकर। तुम तो मास्टर हो ना, और तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो। उसकी बातें सुनकर यान कहता है कि कभी कभी ऐसा झूठ बोलना पड़ता है। दावन कहती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे प्लीज़ उतार देना। यान कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। फिर वो अंदर चला आता है जहाँ पे उसका आदमी उसको ये बोल रहा होता है कि वह लड़की सही बोल रही थी, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो यान कहता है तो क्या हो गया। उसका आदमी कहता है कि वो लड़की सिर्फ अपनी माँ की लॉकेट को वापस लेना चाहती है। याद नहीं है क्या तुम्हें, तुम भी तो उसके जैसे ही थे ना जब तुम हमारे पास पहली बार आए थे, याद नहीं है क्या। यान कहता है हाँ मुझे सब याद है, इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ दावन ये सोच कर सो नहीं पा रही थी कि उसने यांग से झूठ बोला। अब सिर्फ उसके पास आकर बात करता है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वो सीधे लेडी वेई से मिलने आती है जो अकाउंटेंट होती है यान की। वो उसे कहती है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ पे कुछ हिसाब किताब करती है जो देखकर वो लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। दावन उसको जैसे तैसे करके मना लेती है और कहती है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। वही उसको पांग नाम के एक आदमी के पास लेकर आता है जो वहाँ पे काम करता था। दावन को वो उसके पास छोड़कर चली जाती है। दावन उसे कहती है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ और यहाँ पे जो बेकार सामान पड़ा हुआ है मैं उसको बेचना चाहती हूँ। पांग कहता है कि ये तो काऊ का काम है, तुम इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रही हो। दावन कहती है कि मैं भी उसको बेच सकती हूँ और अच्छे से पैसे कमा के आपको दे सकती हूँ। पांग ये सारी बातें सुनकर पहले तो मना करता है, लेकिन दावन उसको भी जैसे तैसे करके मना लेती है। तो वो कहता है ठीक है, तुम अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। अब दावन अपने दोस्तों के साथ आकर बैठकर उस सामान को गिनने लग जाती है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद कावा आता है और कहता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। दावन उसे कहती है कुछ नहीं, बस हम इसे गिन रहे हैं और आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपको इससे जितने पैसे मिलेंगे आधे हिस्से आपको दे देंगे। उसकी बातें सुनकर काव कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको पता था कि वो कितना लालची है। अब सुबह होते ही वो सामान लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पे श्रिम्प भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो उसको मना कर देती है। हम देखते हैं उसको जाते हुए यान भी देख रहा होता है। अब ये बेचारी एक शहर में आकर इधर उधर भटकने लग जाती है और सामान को बेचने की ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसका सामान ले नहीं रहा था, जो देखकर वो थक हार कर एक जगह पे आकर बैठ जाती है, जहाँ पे उसके पास एक आदमी आकर कहता है कि तुम ये सामान बेचने आई हो ना, मुझे पता है ये सामान तुम कहाँ बेच सकती हो। उसकी बातें सुनकर दावन खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी अगर कहता है कि तुम यहाँ पे फिर से आ गए लोगों को ठगने के लिए। उसको ऐसा बोलकर वो भगा देता है और कहता है कि तुम्हें ना केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हैं। ऐसी बातें बोलकर वो दावन को कुछ ज्ञान देता है। उसके बाद कहता है कि क्या तुम ये सामान बेचने आई हो। दावन कहती है हाँ। वो कहता है क्या तुम मुझे ये सामान सारे दोगे। दावन ने सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो आदमी एक दुकान के पास आता है जहाँ पे वो उसका सारा सामान खरीद लेता है और उसको एक चेक देकर बोलता है कि ये पास वाली दुकान पे जाकर दिखाना, वो आदमी तुम्हें पैसा दे देगा। अब दावन खुश होकर दौड़ते हुए उस दुकान के अंदर आती है, जहाँ पे दुकानदार उसको बताता है कि ये तो फेक है। दावन कहती है सही से चेक करो, ये पास वाले दुकानदार ने मुझे दिया है, लेकिन वो आदमी उसको वहाँ से भगा देता है। अब दावन जिसको सामान बेची थी उसको ढूंढते हुए दुकान के अंदर आती है और पूछती है मिस्टर रू कहाँ गए। वो लोग कहते हैं कि वो मीटिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ पे खड़ी रहो, लेकिन वो चिल्लाने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद अंदर से काओ और एक आदमी निकलते हैं। वो लोग कहते हैं कि यह है मिस्टर वू। जो सुनकर वो कहती है नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकते हैं, मैंने जिनको सामान बेचा है वो कोई और था और उसने मुझे फेक चेक दिया है। जो बात सुनकर काओ कहता है कि इसका मतलब तुमने सारा सामान खो दिया और पैसे भी। फिर वो चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना वो 200 किलो के थे। उसकी बातें सुनकर दावन कहती है कि आपको कैसे पता चला कि वो 200 किलो के थे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। फिर वो कहती है इसका मतलब आपका हाथ है इन सब में। लेकिन उसकी एक बात भी नहीं सुना जाता है और उसको सीधे शिप में लाया जाता है, जहाँ पे सबको पता चलता है कि दावन ने सारा सामान खो दिया है और इसी वजह से बेचारी को बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ती है। उसको ऐसे मार खाता हुआ देख श्रिम्प बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। दावन कहती है कि मैं ये प्रूव करके ही रहूँगी कि मैंने कुछ भी गलती नहीं किया है और मुझे बस मौका चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, कल शाम को फिर से सुनवाई होगी। अब रात को दावन सीधे काव के पास आकर उसको डराते हुए बोलती है मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। सच सच बताओ कहाँ है वो आदमी जिसने मेरा सारा सामान चुराया है।
अब बेचारा काव ना चाहते हुए भी उसको डर के मारे सब बता देता है। तो सीधे दावन उस आदमी के पास आती है और उसकी जमकर धुलाई करती है। उसके बाद उससे सारा पैसा लेकर वहाँ पे चली आती है और आकर सीधे पेंग को पैसे देती है और कहती है कि मैंने इससे अपने हिस्से का पैसे रख लिया है और बाकी सब आपको दे रही हूँ। फिर वो सीधे काव के पास आकर कहती है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं सबको तुम्हारे सच्चाई के बारे में बताऊं, तो तुम मुझे और बाकी लोगों को यहाँ से जाने दोगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर काव कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितने सारे स्लेव हैं, अगर मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो यान मुझे छोड़ेगा नहीं। दावन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ से लेना चाहती हूँ। अब वो ना चाहते हुए भी उसकी बात को चुपचाप सुनता है। वहीं दूसरी तरफ यान अपने बचपन के यादों में खोया हुआ था। उसको अपने पेरेंट्स के बारे में याद आते ही वो तड़पने लग जाता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो उससे परेशान होकर बाहर आता है जहाँ पे पहले से ही दावन खड़ी हुई थी। वो दोनों वहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे उसकी बातों से दावन को पता चल जाता है कि असल में यान को पहले से ही पता था कि दावन निर्दोष है और काव ने ही सब कुछ किया है। दावन कहती है, सब कुछ पता होने के बाद भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो यान कहता है, तो क्या हो गया, काव से एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन वो अपना ड्यूटी पूरी तरह से पूरा करता है, इसलिए मैं उसको सजा नहीं दे सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर दावन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।